जिनका हमें समय समय पर आशीर्वाद मिलता है, ऐसे परमादरणीय सतीश कुमार जी, उनके ही देखरेख में और उनके ही विजन से आज ये पंचकुला में भव्य और दिव्य हम सब ने स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद रेखा शर्मा जी, विधानसभा के हमारे पूर्व में स्पीकर रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, राजेश गोयल जी, बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, कार्यक्रम के हमारे माननीय अध्यक्ष गुरविंदर भट्टी जी, पुनीत खन्ना जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, पवन सैनी जी, कृष्ण लंबा जी, हमारे स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत के संयोजक डॉक्टर अंकेश्वर प्रसाद जी, और आज मेरे लिए बहुत ही गौरव और गर्व का दिन है कि स्वदेशी मेले का आज इस पंचकुला की मां मनसा देवी की इस पवित्र भूमि पर आज उद्घाटन हुआ है। इस स्वदेशी जागरण मंच महोत्सव में मैं अपने सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं, दूर दराज से आए हुए शिल्पकारों को व उद्यमियों को आज इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली है। आज हम स्वदेशी महोत्सव के इस भव्य मंच पर आज हम आत्मनिर्भर भारत की एक झांकी हम देख रहे हैं। इस महोत्सव में उपस्थित तमाम महानुभाव का अभी सभी हम यहां पर हवन यज्ञ किया है, परिवारों सहित आकर के किया है, और हवन यज्ञ की पूर्ण आहुति में हमने 5 स्वदेशी वस्तुओं को जीवन में धारण करने का संकल्प भी लिया है और 5 वस्तुओं को छोड़ने का हमने यह संकल्प लिया है। मैं इस महोत्सव के आयोजकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वदेशी संकल्प को एक जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। आज जब हम यहां चारों ओर स्वदेशी उत्पादकों की चमक देख रहे हैं तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारत का आत्मविश्वास केवल नारों में नहीं बल्कि हमारे कारीगरों के हाथों और उपभोक्ताओं की पसंद में झलकने लगा है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि स्वदेशी की झलक देता है, यह स्वदेशी की झलक देता है हर स्टॉल, हर विचार, नई उड़ान भरता है आत्मनिर्भर भारत का बाजार। साथियों, मुझे खुशी है कि स्वदेशी का विचार हमारे लिए ये नया विचार नहीं है। जब हम इतिहास के पन्नों को हम पलट करके देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई का लक्ष्य ही स्वदेशी था। जब हमारे महान रणबांकुरों ने
इस आजादी के लिए संघर्ष किया तो उनकी सोच थी कि यहां से अंग्रेजों को भगाना है, विदेशी को भगाना है और स्वदेशी को हमें अपनाना है, अपने जीवन में उतारना है। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखे और खादी को केवल वस्त्र नहीं, हम सब जानते हैं, बल्कि स्वावलंबन का उन्होंने अस्त्र बनाया है। साथियों, आज 21वीं सदी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी का वही मंत्र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आज हमारे सामने खड़ा है। साथियों, यह महोत्सव उसी संकल्प को साकार करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथियों, मुझे खुशी है आज जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प विकसित भारत का है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे और देखते देखते इन 11 वर्षों में हमारे सामने ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक बड़ी शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हुआ है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। साथियों, लेकिन यह लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमारे गांव के छोटे कारीगर, हमारी स्वयं सहायता समूहों की बहनें और हमारे सूक्ष्म उद्यमी इस विकास यात्रा के मुख्य भागीदार नहीं बनेंगे। साथियों, जब किसी गांव की महिला सिलाई मशीन लेकर या कोई युवा बेटी डेयरी या हस्तशिल्प से कार्य शुरू करती है तो वह सिर्फ अपने परिवार की आजीविका नहीं बनाती, वह समाज का भविष्य गढ़ती है। साथियों, आज हरियाणा के हजारों स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत के सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके हैं। मुझे खुशी है, जब मैं बाजार के अंदर गया था, ये स्वदेशी महिला ये उसका प्रमाण है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है, आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। हर घर में हुनर, हर हाथ में काम है, ये इसकी पहचान है। साथियों, मुझे ये बताते हुए भी ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा में अब तक 65,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इनमें लाखों महिला सदस्य अपनी मेहनत से समाज में सम्मान और पहचान उन्होंने बनाई हुई है। साथियों, इसीलिए जब हम एक स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो हम केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, बल्कि हम उस भारतीय परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं जिसकी मेहनत से उस उत्पाद का निर्माण हुआ है, जो विदेशी सामान खरीदने से विदेशी कंपनियों के माध्यम से देश से बाहर चला जाता था। साथियों, आज का यह युग ग्लोबल का है। इसका मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड और लोकल मैन्युफैक्चरिंग। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान किया है, उसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम आधुनिकता से दूर भागें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका अर्थ है कि हम अपने स्थानीय कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने का हम काम करें। साथियों, आज हरियाणा सरकार इस दिशा में निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में पद्मा जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।
साथियों, इसके तहत हम प्रदेश में हर ब्लॉक में उस क्षेत्र से विशिष्ट उत्पाद को पहचान हमारी सरकार दे रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि अंबाला का चाहे वैज्ञानिक उपकरण हो, पानीपत का हैंडलूम हो या फिर रेवाड़ी का पित्तल की कला हो, इन सबको न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रांड इंडिया के रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमने एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी है। साथियों, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं, हम सब जानते हैं, और नवाचार को बढ़ावा देते हैं, और इसलिए हम स्वदेशी को की ओर आगे गति से हम बढ़ रहे हैं। इसमें हम अगर देखते हैं, चाहे स्टार्टअप हो चाहे एमएसएमई को हम बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, वर्तमान में हरियाणा में 12 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई जो 65 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आज के स्टार्टअप युग में स्वदेशी का अर्थ केवल पारंपरिक कलाओं तक ये सीमित नहीं है। साथियों, आज तकनीक, सॉफ्टवेयर और उपकरण और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी स्वदेशी का परचम लहरा रहा है। साथियों, मैं प्रदेश के युवाओं से ये आह्वान भी करता हूं कि जब आप जॉब सीकर बनने के बजाय आप जॉब क्रिएटर बनने का साहस जुटाएं, इसके ऊपर गति से आगे बढ़ें। साथियों, हरियाणा सरकार आपकी उद्यमशीलता को पंख देने के लिए हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हमने मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप इंडिया हो या एमएसएमई के क्षेत्र में विशेष सब्सिडी की सरकार के द्वारा व्यवस्था हो। जब आप स्वदेशी तकनीक का विकास करेंगे तो आप केवल एक व्यवसाय नहीं करेंगे, बल्कि आप भारत को विश्व गुरु की दिशा में एक ठोस कदम आप रखेंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा हम बल तैयार करें। साथियों, हमने इस दिशा में हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उसको भी लागू किया है। साथियों, इससे प्रदेश नई स्टार्टअप संस्कृति विकसित हो रही है। साथियों, हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा से आज हरियाणा को स्टार्टअप की संख्या में देश में 7वें स्थान पर पहुंचा दिया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, अगर हम देखते हैं कि वर्तमान में हरियाणा में 9,500 मान्यता प्राप्त हमारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। हम स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स मैंने अभी अपने बजट भाषण के अंदर पिछले बार उसके अंदर कहा था कि हम इसको स्थापित करने जा रहे हैं, और इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर वो गति से काम कर सकेंगे। साथियों, हमने राज्य को देश का नंबर 1 स्टार्टअप हब बनाने का संकल्प हमने लिया है। हमारा अगर आप लोग देखते हैं कि आज गुरुग्राम में आईटी सर्विसेज और स्टार्टअप्स का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र आज बन चुका है। हमने प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करने का लक्ष्य हमने रखा है। हाल ही में हमने 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो एक चक्र है वही सबसे बड़ी ताकत है। देश में डिमांड बढ़ने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथियों, हमने हरियाणा में इसी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए अपने एनसीआर क्षेत्र को एक लॉजिस्टिक हब बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। साथियों, इस स्वदेशी संकल्प महायज्ञ के उद्देश्य यह है कि हम अपनी मानसिकता को उसमें बदलाव लाएं। अक्सर हमें लगता है कि विदेशी ब्रांड की वस्तुएं ही श्रेष्ठ होती हैं। हम ये इस बात को लेकर के सोचते रहते हैं, लेकिन आज इस मेले में
लगे स्टॉल इस बात का प्रमाण है, क्योंकि मैं भी इसमें घूमने के लिए गया था। हम देख रहे हैं कि हमारे देश के नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पारंपरिक जो शिल्पकार हैं और हस्तशिल्प है, जैसे कृषि उत्पाद और कुटीर उद्योगों के सम्मान यह बताते हैं कि भारत की मिट्टी में वह हुनर है जो दुनिया को राह दिखा सकता है। साथियों, ये मैं इस स्वदेशी मेले में देखने को हम सबको प्रतीत होता है। साथियों, यह स्वदेशी महोत्सव 10 दिन तक चलेगा, जिसका आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। इन दिनों में यहाँ केवल व्यापार नहीं होगा, यहाँ व्यापार करने के लिए हमारे जो भाई आए हैं, जो यहाँ शिल्पकार आए हैं, जो हमारे दुकानों के ऊपर माताएं बहनें आई हैं, वो व्यापार नहीं होगा, बल्कि ये विचारों का आदान प्रदान भी होगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि भी इस मेले के अंदर वो देखने को हमें मिलेगी। साथियों, जैसा कि हम सब यहाँ देख भी रहे हैं, यहाँ देश के विभिन्न कोनों से आए हुए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी यहाँ हम सब के बीच में देंगे। साथियों, हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि हरियाणा आज देश की सांस्कृतिक विविधता का एक केंद्र भी बन चुका है। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आप सब के बीच में एक बात भी कहना चाहता हूं कि वह स्वदेशी और स्वच्छता को लेकर के है। स्वदेशी का अर्थ केवल सम्मान से नहीं है साथियों, बल्कि अपनी धरती के प्रति वो प्रेम से भी है। हम स्वदेशी अगर खरीदते हैं, वो स्वदेशी वो समान नहीं है, हम अपनी भारत माँ को भी प्रेम कर रहे हैं। जब मैं इस मेले के अंदर आया, भारत माँ का यहाँ पर चित्र भी लगा हुआ है, जिसके ऊपर मैंने पूजा भी की है। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इस स्वदेशी के माध्यम से हम अपनी भारत माँ को भी प्रेम करते हैं। इस महोत्सव के माध्यम से मैं आप सभी से ये अनुरोध भी करता हूं कि हम प्लास्टिक मुक्त भारत, कचरा मुक्त और हरियाणा के ये संकल्प को भी साथ लेकर के हम गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब हम मिट्टी के दियों का उपयोग करते हैं या सूती झोलों का प्रयोग करते हैं, तो हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं। यह हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है।